आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। गया शहर के अतरी प्रखंड के नौरागा गांव में रहती जमीन पर कब्जा जमाकर बैठे नक्सलियों से जमीन मालिक धर्मशाही ने जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं राज्य सरकार से कहा कि पुलिस कैंप लगाकर अंचलाधिकारी और सरकारी अमीन के द्वारा नापी कराकर जमीन पर जमीन मालिक को कब्जा दिलाया जाए। खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 14 एकड़ जमीन पोर्ता पुस्तैनी जमीन है, जिस पर कुछ माझी परिवार की, जिसमें प्रमोद माझी, अर्जुन माझी, नागेंद्र माझी और सोनू यादव जो नक्सली संगठन से जुड़े हैं, इन लोगों से कब्जा कर रखा है। पूर्व में भी इस जमीन पर 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा कोई कड़ा कदम उठाया नहीं जा रहा है, जिसके कारण इन लोगों के द्वारा मनोबल बढ़ाया हुआ है। विगत 1 सप्ताह पहले पंचायत में समझौता करने के बाद अपनी जमीन पर खेती करने ट्रैक्टर को लेकर गए तो 2 साल से लोगों ने हथियार लेकर हमला कर दिया और उल्टा इल्जाम हम लोगों पर लगा दिया गया है। हम लोग हमला करने आए तो उस समय मौके पर उपस्थित रहे रंजन यादव ने कहा कि हर बार इन लोगों के द्वारा यही किया जाता है कि लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, जिसके कारण भविष्य कोई बड़ी समस्या हो सकती है। इस पूरे पंचायत में नक्सली की समान तर्ज सरकार चल रही है। इस पर खेती नहीं करना है, ये जिस पर झंडा गाड़ा हुआ ये पार्टी की जमीन है। कितना जमीन आपका परवाल? मेरा जमीन वहाँ पर अभी 13 एकड़ 15 एकड़ था, जिसमें से कि 2 एकड़ मैंने बिहार सरकार को 3 डिसमिल परियोजना में बेचा। 13 एकड़ है जो निर्विवाद रूप से, बाकी 46 एकड़ जो जमीन है उस पर उन लोगों ने केस कर रखा है, जिस पर मैंने कभी कोई खेती करने के भी प्रयास नहीं किया कि जब तक सरकार का फैसला नहीं हो जाएगा मैं उसके तरफ देखूंगा भी नहीं। और नक्सली लोग उस पर खास तौर पर उसमें प्रमोद मांझी, नागेंद्र मांझी, बच्चू मांझी, सोनू यादव और अर्जुन मांझी, ये खास तौर पे ये नेता बनते हैं। वहाँ के बाकी मांझी लोग भी बात करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा बातों को प्रभावित कर दिया जाता है। पहले सूचना कहीं दिया? लगातार सरकार के पास हमारी सूचना है, लगातार, क्योंकि कांड संख्या जब चल रही है 2009 में मर्डर हमारे मैनेजर का किया गया, तब से ये बात निरंतर चल रही है सरकार के पास में। और हमारे पास उससे जाने से पहले, हल जोतने से पहले, ट्रैक्टर लेके जाने से पहले की सभी वीडियोस मौजूद हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा और प्रशासन को भी शेयर करूंगा, जिसमें वहां पर के सभी भाई बंधु बैठे हुए हैं और जिनसे हम लोग ये हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आपके 46 एकड़ जो कि आप जिस पर विवाद आपने केस कर रखा है, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। आप 13 एकड़ तो हमारा जो है कि निर्विवाद रूप से है, जिसमें कहीं कोई विवाद नहीं है किसी प्रकार का, उसमें तो हमें खेती करने दें। और वो स्पष्ट रूप से बोले कि नहीं, वो भी पार्टी की जमीन है, उस पर आपको खेती नहीं करने दिया जाएगा। धन्यवाद। धर्मशाही जमीन की नापी करवाए थे प्रमोद मांझी से वार्ता करके, बोले कि ठीक है उनका ज़मीन है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप ले लीजिए। दूसरा दिन प्रमोद को बोले कि प्रमोद नापी हो गया था, हल जुतवा दो। तो ठीक है, गाड़ी भेजिए, हल जुता जाएगा। आपसे समझौता हो गया था, हम लोग को गाड़ी भेज दी। गाड़ी भेजने के बाद वहाँ पे खड़े थे तो प्रमोद मांझी वहाँ से 200 ग्रामीण को लाठी डंडा लेके कुल्हाड़ी लेके हथियार के साथ वहाँ से कूद पड़ा। तो अपने सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी में राइफल रखे हुए थे, तो लेके हम खड़ी हुई। उसके बाद भी उन लोग मेरे नज़दीक सट गए। उसके बाद हम पीछे घसकना चालू हो गया और घसकते हम अपना गाड़ी में बैठे वहाँ से। आप कितने लोग थे? हम 6 लोग थे। आप लोग 6 लोग थे और उन लोग कितना था? 200 की संख्या। 200 की संख्या। अब अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रंजन कुमार हुआ, घर पंडित हुआ। कल एक वायरल वीडियो के माध्यम से पूरे गया शहर में इस बात को प्रचारित किया गया कि हम लोगों के द्वारा गरीब तबका और मांझी परिवार लोगों की ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया गया, जो सरासर गलत बात है। 43 साल से एक सब्र की सीमा है और सब्र के सीमा में कितने लोगों को, मैनेजर को, परिवार के लोगों को हम लोगों ने उस जगह पर गंवाया है। कांड संख्या आज भी अगर हमारी बातों पर नहीं यकीन हो तो कांड संख्या GR 1635/2009 और खिजरसराय कांड संख्या 81/2009 हमारे मैनेजर सुरेंद्र यादव की खेती करते समय हत्या कर दी गई पार्टियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, आज भी मौजूद है। उस दिन उससे जाने से पहले हम लोगों ने पूरी तरह से सभी लोगों से संवाद किया, जिसका वीडियो हमारे पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है, जो कि हम आप सभी मीडिया भाई बंधुओं को देंगे, जिसमें सभी वहाँ के जो लोग थे उपस्थित थे। और उन लोगों से हम लोगों ने ये याचिका की कि हमारा ज़मीन, खतियानी ज़मीन, कैडेस्ट्रल सर्वे 1914 से रिविजनल सर्वे में भी हमारे नाम से और आज तक रसीद हमारे नाम से कटते आ रही है। सभी जगहों पर, ब्लॉक में भी कंडिका 2 में हमारे नाम से दर्ज है। उस पर खेती करने पर आप ऑब्जेक्शन नहीं करें, लेकिन निरंतर हमें
जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। निरंतर हमें उस ज़मीन पर खेती करने से रोका जा रहा था। उस दिन भी बात करने के पश्चात, सभी लोगों से बात करने के पश्चात वहाँ पर हम लोग खेती करने ट्रैक्टर लेकर गए थे। सुरक्षा हेतु हथियार, हमारा लाइसेंसी हथियार हमारे लोग अपने पास में रखे हुए थे। उस वीडियो में भी आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हथियार होने के बावजूद भी हम लोग पीछे की तरफ हट रहे हैं और बाकी लोग हमारे ऊपर आक्रामक हो रहे हैं। हम लोग सरकार से, प्रशासन से, मीडिया भाई बंधुओं से ये हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। सब्र की एक सीमा होती है। 5 गांव मांगा गया था, नहीं दिया, महाभारत हुआ। हम महाभारत नहीं करना चाहते हैं। हम इस देश की संविधान पर भरोसा रखते हैं, हम इस देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा रखते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भरोसा रखते हैं कि वो इंसाफ करें। माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय सम्मानित हमारे एसपी महोदय से निवेदन है कि आप उचित जांच करवा लें। अगर हमारे तरफ से इतनी सी भी गलती पाई जाए तो हम हर सजा के लिए तैयार हैं, नहीं तो कम से कम हमें इंसाफ मिले, क्योंकि सब्र की सीमा का भी कोई इंतहा होता है। सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन, मैं धर्मशाही उस जमीन का खतियानी मालिक हूँ और ये रंजन जी जिनके बारे में वीडियो से प्रचारित किया गया, ये हमारे बिहाफ पर उस जगह पर खेती करने के लिए गए थे, क्योंकि पूर्व में हमारे मैनेजर की हत्या कर दी गई उस जगह सुरेंद्र की, जब वो खेती कर रहा था, खल चलाते समय उसकी हत्या की गई, जिसकी कांड संख्या का मैंने आपको वर्णन किया। सुरक्षा हेतु ये अपने लाइसेंसी हथियार को लेकर उस जगह पर थे और उन्होंने कहीं पर भी किसी को न अपशब्द कहा, न किसी के बारे में किसी तरह की धमकी दी, जो कि वीडियो में, जबकि अगले लोग धमकी दे रहे हैं, जो कि मैं वीडियो दूंगा जिसमें कि वो बार बार करें कि वो पार्टी की ज़मीन है, पार्टी की ज़मीन है। वहाँ पर हथियार भी, अगर सरकार वहाँ रेड करती है तो वहाँ हथियार भी पाए जाएंगे, वहाँ शराब की भट्टियाँ भी पाई जाएंगी और लोग पाए जाएंगे कि किस तरह से उस तरफ समानांतर एक सरकार का संचालन उस पूरे इलाके में किया जा रहा है। और सिर्फ हम ही नहीं प्रभावित है, 200 एकड़ प्रभावित है उस जगह पर वो ज़मीन। वैद्य जी का ज़मीन प्रभावित है, 45 एकड़ ज़मीन वहाँ पर प्रभावित है, डॉक्टर साहब का ज़मीन वहाँ पर प्रभावित है और सभी लोगों को निरंतर धमकियाँ मिलती हैं, या तो छोड़ दो या तो दुनिया छोड़ दो। ये कांड अत्रि ग्राम नौरंगा का ये पूरा का पूरा मामला है और मैं चाहता हूं सरकार से कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। हम हथियार लेकर नहीं जाना चाहते हैं। सरकार हमें सरकारी सुरक्षा, वहां पर एक पुलिस कैंप मुहैया करा दे और इस सारे चीज़ों का निवारण करे। सीओ साहब जाएं, ज़मीन नापी कर दे। अगर हमारी ज़मीन एक दूर भी वो लिख कर दे देते कि नहीं है, मैं वचन देता हूँ उस जगह पर कि मैं वहाँ से हट जाऊँगा, मैं दोबारा कभी उस जगह पर नहीं जाऊँगा। वो सारा कब्जा वहाँ पर अभी ज़मीन अधिकतर परती पर। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।